अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअद अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना व इन्नल्लाहा लमअल मुहसिनीन सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मोहतरमा दीनी माँ और बहनों, सबसे पहले हम सब अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह पाक ने मुझे और आपको अपने दीन की निस्बत पर यहाँ जमा फरमाया। ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, बहुत बड़ा करम है, बहुत बड़ा फजल है, क्योंकि अल्लाह पाक जिससे मोहब्बत करते हैं और अल्लाह ताला जिसके साथ खैर का इरादा फरमाते हैं, अल्लाह उसे अपने दीन की समझ अता फरमाते हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मन युरिदिल्लाहु बिही खैरा युफ़क़्क़िहुहु फ़िद्दीन, कि अल्लाह ताला जिसके साथ खैर का, जिसके साथ भलाई का इरादा करते हैं, अल्लाह उसे अपने दीन की समझ अता फरमाते हैं। हमारा अल्लाह के दीन की बात सुनने के लिए हर हफ्ते यहाँ जमा हो जाना, चाहे वो तालीम की शक्ल में हो, चाहे वो बयान की शक्ल में हो, चाहे वो मुज़ाकरे की शक्ल में हो, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से बहुत ऊंची नेमत है। इस पर मुझे और आप को अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, बल्कि जितना हम अल्लाह का शुक्र अदा करें उतना कम है। क्योंकि मेरी बहनों, दुनिया की चीज़ों का मिल जाना ये कोई कमाल की बात नहीं। अल्लाह पाक ने ये दुनिया तो नाफरमानों को भी दी है, अल्लाह के बागियों को भी दी है, फिरौन को, कारून को, नमरूद को, शद्दाद को। क्योंकि अल्लाह के यहाँ ये दुनिया की कीमत मच्छर के पर के बराबर भी नहीं। अगर मच्छर के पर के बराबर भी इसकी कीमत होती तो अल्लाह कसम खुदा की काफिरों को एक घूंट पानी का नहीं देते। लेकिन अल्लाह के नजदीक इस दुनिया की कोई कीमत नहीं, ये बात एकदम साफ है। अल्लाह के नजदीक कीमत अपने दीन की है, और अल्लाह दीन सबको नहीं देता। अल्लाह दीन सबको नहीं देता। अल्लाह दीन सिर्फ अपने महबूब बंदों को दिया करता है, जिससे अल्लाह मोहब्बत करता है, जिसे अल्लाह चाहता है। बहुत समझने की बात है, क्योंकि आज हमारी मेहनतें दुनिया के पीछे है, तो दुनिया की हर अच्छी चीज पर हमारी जुबान से अल्हम्दुलिल्लाह निकलता है। हर अच्छी चीज पर हमारा दिल शुक्रिया अदा करता है। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा मकान है, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा कारोबार है, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे कपड़े हैं, क्योंकि मेहनत चीजों की हुई है। इसलिए मेरी बहनों, चीजों की कीमत है। अगर मेहनत अल्लाह के दीन पर हो जाए, आमाल पर हो जाए, आखिरत पर हो जाए, जिस तरह आज दुनिया का नफा और नुकसान मेरे और आपके सामने है। आप मेरी बात को समझना, आज दुनिया का नफा और दुनिया का नुकसान आज हमारे सामने है। एक दिन की मेहनत पर क्या मिलेगा और एक दिन की मेहनत के छूटने पर क्या नुकसान होगा। दुकान चलाने वाले के सामने है, रिक्शा चलाने वाले के सामने है, कारखाना चलाने वाले के सामने है, हर एक के सामने है। नफा भी है, नुकसान भी है। कि एक दिन अगर मेरी गाड़ी चल गई, एक दिन मेरी दुकान चल गई तो इतना नफा है, और अगर एक दिन मैंने नहीं किया, सोता रहा, आराम किया, कोई तकाजे पर चला गया, तो एक दिन का मेरा ये नुकसान है। इसी तरह मेरी बहनों, अल्लाह के दीन की मेहनत के जरिए से ये बात चाही जा रही कि हमारे दिलों के अंदर अल्लाह के दीन का नुकसान भी सामने आ जाए। एक नमाज के छोड़ने पर, एक तस्बीह के छोड़ने पर, एक तिलावत के छोड़ने पर,
एक गुनाह के करने पर अल्लाह की तरफ से कैसी पकड़ है, कैसा अजाब है, अल्लाह कितने नाराज हो जाते हैं। आज ये चीज हमारे सामने नहीं है, क्योंकि इस लाइन की मेहनत नहीं है, इस लाइन के मुज़ाकरे नहीं है, इस लाइन की कोई फिक्र नहीं है हमारे घरों में। सुबह से शाम तक हमारे घरों में दुनिया को बोला जा रहा, दुनिया को सुना जा रहा, दुनिया को कहा जा रहा, चीजों के मुज़ाकरे हैं, चीजों के नफे सामने हैं। नई नई चीज रोजाना बाजारों में आ रही और उसी के मुज़ाकरे हमारे घरों में हो रहे। तो चीजों का शौक, चीजों का यकीन दिलों में पैदा हो रहा। और ये हफ्तेवारी तालीम के जरिए से मेरी दीनी मार बहनों, हमें ये बात समझाई जा रही कि देखो, तुम्हारी दुनिया की जिंदगी असल नहीं है। ये जो जिंदगी मैं और आप गुजार रहे हैं, ये आरजी जिंदगी है, टेम्परवरी जिंदगी है, ये परमानेंट जिंदगी नहीं है, ये दायमी जिंदगी नहीं है, अनगारंटेड जिंदगी है, पता नहीं कब खत्म हो जाए। असल जिंदगी मेरी बहन, मुझे और आपको मरने के बाद जो जिंदगी पेश आने वाली है, वो असल जिंदगी है, जिसमें मौत नहीं है, जिसका खात्मा नहीं है, जिसकी इंतहा नहीं है, जिसका एंड नहीं है। करोड़ साल की जिंदगी। अब जिस जिंदगी से अल्लाह मौत को खत्म कर देंगे, मेरी बहन बताओ वो जिंदगी कितनी लंबी होगी। वो जिंदगी असल है और उसी जिंदगी को बनाने के लिए अल्लाह ने मुझे और आपको इस दुनिया में भेजा है। यहां की चीजों में लग जाना, यहां के नक्शों में लग जाना, यहां के असबाब में लग जाना और इसी को बनाने के चक्कर में फंस जाना कि मेरा मकान ऐसा हो, मेरे कपड़े ऐसे हो, मेरी गाड़ियां ऐसी हो, मेरा जेवर ऐसा हो, मेरा ड्राइंग रूम ऐसा हो, मेरा किचन ऐसा हो। अल्लाह मुझे आपको माफ करें। बस मेरी बहनों, हम इसी के चक्कर में हैं, इसी को सोचती हैं, इसी को बोलती हैं, इसी को कहती हैं, इसी को सुनती हैं, जबकि हकीकत यह है कि हमें और आपको दुनिया में इसलिए भेजा कि हम अल्लाह की बड़ाई को सुने, अल्लाह की बड़ाई को बोले, अल्लाह की कुदरत को सोचें। अल्लाह कितनी बड़ी कुदरत वाले हैं, कितनी बड़ी ताकत वाले हैं। कुरान के 30 पारों में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी कुदरत, अपनी ताकत, अपनी बड़ाई को बयान किया कि जो दुनिया की चीजों में तुम्हें नजर आ रहा है, यह है नहीं, ये धोखा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत 27वें पारे में समझा रहे, अफराअयतुम मा तहरुसून, क्या तुम देखते नहीं जिस खेती को, अअंतुम तज़रऊनहु अम नहनु ज़ारिऊन, इसको तुम उगाते हो कि हम उगाते हैं। लौ नशाउ लजअलनाहु हुतामा, अगर हम इसको ज़ाय कर दें, खत्म कर दें, तुम क्या कर लोगे। अफराअयतुमुल माअ अल्लज़ी तशरबून, वो पानी जिसको तुम पीते हो, अअंतुम अंज़लतुमूहु मिनल मुज़्नि अम नहनुल मुनज़िलून, उसको बादलों से तुम बरसाते हो कि हम बरसाते हैं। अल्लाह पूछ रहे हैं, अफराअयतुमुल माअ अल्लज़ी तशरबून, जो पानी तुम पीते हो उसको बादलों से हम बरसाते हैं कि तुम बरसाते हैं। अफराअयतुमुन नार अल्लती तूरून, जिस आग के ऊपर तुम अपना खाना बनाते हो, अपनी जरूरियात को पूरा करते हो, उस आग को और आज के जमाने की गैस को पैदा करने वाला कौन, बनाने वाला कौन। अल्लाह कह रहे हैं ये सारी चीजें हम कर रहे हैं और तुम्हें नजर आ रहा है कि खेती से पल रहे हो, पानी से प्यास बुझ रही है, अनाज से जो है पेट भर रहा है, आग से खाना बन रहा है, लेकिन कभी आपने सोचा
कि ये सारी चीजों के बनाने वाले कौन हैं, अनाज के पैदा करने वाले कौन हैं, पानी के बरसाने वाले कौन हैं, आग को बनाने वाले कौन हैं। मुझे और आपको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारी माओ के पेटों में बनाया, कैसी कुदरत के साथ बनाया, कैसी छोटी जगह में बनाया, हाथ भी लगाए, पैर भी लगाए, आंखें भी लगाई, जुबान भी लगाया, दिल भी लगाया, दिमाग भी लगाया, बदन का सारा निजाम अल्लाह ने बनाया। कैसी अल्लाह की कारीगिरी है, कैसी अल्लाह की कुदरत है, कैसी अल्लाह की ताकत है कि दुनिया में 700 करोड़ इंसान है, अल्लाह ने सबके चेहरे अलग बनाए, सबकी आवाज अलग बनाई, सबका बोलने का अंदाज अल्लाह ने अलग बनाया। अल्लाह रब्बुल इज्जत के खजाने में कितनी शक्लें हैं। रोजाना 3 लाख बच्चे पैदा हो रहे हैं, हर बच्चे को अल्लाह नई शक्ल देकर भेज रहे हैं। रोजाना 3 लाख बच्चे पैदा हो रहे हैं, 6 लाख हाथ, 6 लाख पैर, 6 लाख आंखें, 3 लाख जबानें लेकर रोजाना बच्चे दुनिया में आ रहे हैं। अल्लाह की कसम, अल्लाह के खजाने में कितने चेहरे होंगे, कितनी जबानें होंगी, कितने हाथ होंगे, कितने पैर होंगे, कितनी आंखें होंगी। वइन मिन शैइन इल्ला इंदना खजाइनो, अरे हमारे पास तो हर चीज के खजाने हैं। हमें अल्लाह ने दुनिया में मेरी बहनों इसके लिए भेजा था कि हम अल्लाह की बड़ाई में गौर और फिक्र करती, अल्लाह की बड़ाई को बोलती, अल्लाह की कुदरत के बारे में सोचती, अल्लाह को अपना रब मानती कि अल्लाह हमारे रब है, अल्लाह हमारे पालनहार है, अल्लाह हमारे हाजत रवा है, अल्लाह हमारे मुश्किल कुशा है, अल्लाह हमारी जरूरतों को पूरा करने वाले हैं। सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक और सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक मेरी हर जरूरत का पूरा करने वाला मेरा अल्लाह है। याद रखना मेरी बहनों, अल्लाह सारे गुनाहों को माफ कर देंगे, लेकिन शिर्क को अल्लाह माफ नहीं करेंगे। शिर्क को माफ नहीं करेंगे अल्लाह। हमारा रब अकेला अल्लाह है, वहदहू ला शरीक लहू, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं है, उसका कोई पार्टनर नहीं है, उसका कोई मददगार नहीं है, उसका कोई साझी नहीं है, कसम खुदा की नहीं है, अल्लाह की कसम नहीं है। तो सबसे पहला काम हमें मरने से पहले जो करना है वो अपने यकीन को बनाना है, और दूसरा मेरी बहनों अपने अमाल को सही करना। हमारी नमाजें वक्त पर हो रही हो, हमारा जिक्र वक्त पर हो रहा हो, हमारी तिलावत हमारे वक्त पर हो रही हो, और अगर नहीं हो रही है आज से नीयत करें कि हर नमाज को उसके वक्त पर पढ़ने की आदत डालें। बेहतर तो मुसलमान औरत के लिए ही कि अव्वल वक्त नमाज पढ़ें, जैसे नमाज का वक्त हो गया फौरन नमाज पढ़ लो, वरना आखिरी दर्जे में मस्जिद की अजान सुनते ही हमारे सारे काम रुक जाएं और हमारा रुख जो है वुजू खाने की तरफ हो, और वुजू करके मुसल्ला बिछाकर सबसे पहले मैं और आप अल्लाह के हुक्म को पूरा करें, उसके बाद अपने तकाजों में लगे। आज हमारे मर्द, हमारी औरतें कह रही नमाज पढ़कर भी मसले हल नहीं हो रहे, लेकिन मेरी बहन नमाज के ऊपर वादे नहीं है, वादे नमाजों के एहतमाम पर हैं। सिर्फ नमाज पढ़ लेना ये काफी नहीं है, नहीं, नमाज के वादे मेरी बहन एहतमाम नमाज पर है कि नमाज का एहतमाम करें। मुनादी की आवाज सुनने के बाद और अजान की आवाज सुनने के बाद हमारे मर्दों के कदम मस्जिद की तरफ चले, हमारी औरतों के कदम मुसल्ले की तरफ चले, अपने हर काम को छोड़ दें। जब ऐसा एहतमाम जिंदगी में होगा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरी बहनों
इन नमाजों के बदले में रोजी की तंगी दूर कर देंगे, रोजी में बरकतें दे देंगे, हमारे घर वालों के कामकाज में बरकतें होगी, उनकी जिंदगी में अल्लाह बरकत दे देंगे, उनके माल में अल्लाह बरकत दे देंगे। मैं सच कह रहा आपको, जिंदगियों को अल्लाह बरकतों से भर देंगे, परेशानियां खत्म हो जाएगी, मुसीबतें खत्म हो जाएगी, हालात दूर हो जाएंगे। आज हमारी जिंदगियों की परेशानियों की सबसे बड़ी वजह हमारी नमाजों का छोड़ना है। दीनदार से दीनदार मर्द और दीनदार से दीनदार औरतें भी आज फजर की नमाज नहीं पढ़ रही। हम देख रहे हैं ये बात को और धड़ल्ले से कहते हैं कि नहीं आंख खुलती, आंख नहीं खुलती। हमारे एक दोस्त कह रहे थे फजर में आंख नहीं खुलती। मैं कहा सुबह 5:30 बजे का भाड़ा हो तो ईमानदारी से बताओ कितनी जल्दी आंख खुलेगी। दुनिया के नफे का यकीन है और दुनिया के नफा रात को 4 बजे उठा दे, 5 बजे उठा दे, और फजर की नमाज का मेरी बहन यकीन नहीं है तो 6 बजे भी आंख नहीं खुलती। बहुत समझने की बात है। इसलिए आमाल का एहतमाम करें, नमाजों का एहतमाम करें, सुबह शाम अल्लाह को याद करने की आदत डालें। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान में मेरी और आपकी शिकायत कर रहे हैं, फैदा मस्सल इंसान ज़ुर्रु दआना लिजंबिही औ काइदन औ काइमा, कि जब उनको तकलीफ पहुंचती है तो वो हमें पुकारते हैं, खड़े भी, बैठे भी, लेटे भी। और फलम्मा कशफना अन्हु ज़ुर्र, कि जब हम उनकी तकलीफ को दूर कर देते हैं तो कअल्लम यदउना इला ज़ुर्रिन मस्सा, कि फिर ऐसे हो जाते हैं जैसे उन्होंने तकलीफों में हमें पुकारा ही नहीं। समझ में आई बात? ये अल्लाह हमारी और आपकी शिकायत कर रहे हैं कि मुसीबत आती है तो अल्लाह को याद करते हैं, अल्लाह से फरियादें करते हैं, और जब अल्लाह मुसीबतों को दूर कर देता है तो अल्लाह को भूल जाते हैं। ऐसा ना करो, बल्कि हालात अच्छे हो या बुरे, हर हाल में अल्लाह को याद करो, तस्बीहात का एहतमाम करो, अल्लाह का जिक्र करो, कुरान की तिलावत करो। नहीं सीखा है कोई सीखने वाली बहन के पास बैठकर कुरान को सीखो। ये जमाने में हर चीज बहुत आसान है। कुरान को सीखना पहले जैसा मुश्किल नहीं रहा। हर औरत कुरान सीख सकती है, हर मर्द कुरान सीख सकता है। कितने ऑनलाइन कोर्स हो गए जहां पर आप आसानी के साथ, मखारिज के साथ कुरान सीख सकती हैं। दुनिया के लिए कितनी मेहनत कर लेती हो और कैसी कैसी चीजें हमें मालूम है, कौन सी आइटम कहां मिलती है, कौन सी चीजें कहां मिलती है, किस चीज का सेल कहां लगा है। लेकिन अल्लाह के दीन के मामले में हम बड़े भोले बन जाते हैं। ऐसा मुनासिब नहीं है, बल्कि अपने कुरान को सही करने की मेहनत करो, कुरान को रोजाना खोलो। और सबसे बड़ी चीज मेरी बहन, मुझे और आपको अपने घर में जो करना है वो अपने घरों की तालीम है। रोजाना अपने बच्चों को लेकर आधा पौना घंटा बैठो। आज हमारे बच्चों की सबसे बड़ी जरूरत है ये कि माए इनको वक्त दें, माए इनको वक्त दें, इनको लेकर बैठो। जान छुड़ाने के लिए मोबाइल मत दो। आज माए जान छुड़ाने के लिए मोबाइल पकड़ाती, चले मोबाइल लेके बैठ जा, काम करने दे मेरे को। अब धीरे धीरे बच्चे को मोबाइल का एडिक्शन होता है, बीमारी हो जाती है, फिर वो बच्चे मोबाइल के बगैर नहीं रहते। उनको मोबाइल देने के बजाय अपने 24 घंटों में से आधा पौना घंटा निकालकर उनके साथ बैठो। अपने घर वालों को भी कहो, उनसे मशवरा करो कि इस वक्त आप भी घर में आ जाया करो। हमारे घरों में रोजाना आधा पौना घंटा
एक अमल हो जिसको तालीम कहते हैं, फज़ाइल अमाल, फज़ाइल सदक़ात, मुंतखब हदीस, ये सारी हदीस की बड़ी बड़ी किताबें हैं। इनको अपने घरों में रोजाना पढ़ो, अपने बच्चों को सुनाओ। हदीस का एक नूर है, ये नूर हमारे बच्चों के दिलों में जाएगा तो अमल की इस्तेदाद बनकर बाहर आएगा, अमल की इस्तेदाद बनकर बाहर आएगा। इसके लिए अपने घरों में मेरी बहन रोजाना कुरान का हल्का भी हो, किताब की तालीम भी हो, 6 सिफात के मुज़ाकरे भी हो, मशवरा भी हो, तश्कील भी हो। जब ये हल्का हमारे घरों में लगेगा तो आप चंद महीनों में देखोगी हमारे बच्चे भी नमाजी होंगे, हमारे घर वाले भी नमाजी होंगे, और हमारे घरों में अल्लाह का दीन जिंदा होगा। और दीन आएगा ना, सुनो, दीन आएगा आपस में मोहब्बतें, बरकतें लेकर आएगा, उल्फतें लेकर आएगा। जैसे बारिश आती है ना, तो बारिश के आते ही घरों में छाते आ जाते हैं, रेनकोट आ जाते हैं। अभी देखो सर्दियां शुरू होगी नवंबर से, तो हमारे घर की औरतें माशाल्लाह जो कबाड़ में और जो सेटियों में स्वेटर रखे उसको निकालेगी, उसको धोएगी, साफ करेगी। बच्चों का, घर वालों का, अपना कहना नहीं पड़ेगा, उसका कोई मुज़ाकरा नहीं करना पड़ेगा, बल्कि हर एक समझता है कि सर्दी आई है अब स्वेटर चाहिए, और सर्दी आई है अब मफलर चाहिए। कि जैसे सर्दी आती है तो अपने सामान लेकर आती है, बारिश आती है अपने सामान लेकर आती है, ऐसे मेरी बहन घरों में जब तालीम होगी तो वो तालीम घरों में मोहब्बतें लेकर आएगी, उल्फतें लेकर आएगी, आपस में जोड़ पैदा होगा। सास बहू का, भाभी ननंद का, देवरानी जेठानी का, आपस में मोहब्बतें पैदा होगी, दिलों से अदावतें खत्म होगी, बोझ खत्म होगा, हसद खत्म होगा, कीना खत्म होगा। आज ये दिलों की बीमारियां हमें लगी हुई हैं, हम एक दूसरे का मुंह देखना नहीं चाहती लोग, जबकि हदीस में आता है कि जो मुसलमान औरत 3 दिन से ज्यादा अपनी बहन से बात ना करे और उसी हालत में अगर उसकी मौत आ गई तो वो सीधे जहन्नम में जाएगी। मुंतखब में यह हदीस लिखी है, मुंतखब में यह हदीस लिखी है। बहुत समझने की बात है और बहुत समझाने की बात है। कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें एक मौका दिया है मौत तक का, अपनी आखिरत को बनाने का, अपनी आखिरत को संवारने का, और मरने के बाद की जिंदगियों को बनाने का। ये मौत तक का मौका है। इसके लिए मेरी बहन रोजाना घरों में अमाल के साथ जिंदगी गुजारो, वक्त पे नमाजें, वक्त पे तस्बीह, वक्त पर तिलावत, वक्त पर घरों में तालीम का हल्का, और खुद भी अपनी जात से और अपने घर के मर्दों को अल्लाह के रास्ते में भेजो। एक सुबह या एक शाम अल्लाह के रास्ते में निकलना दुनिया और दुनिया की तमाम चीजों से बेहतर है। एक घड़ी अल्लाह के रास्ते में निकल जाना अपने घर में 70 साल नफिल इबादत से अफजल है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि एक सहाबी एक जगह गए, वहां पर एक छोटा सा जजीरा था, बड़ा खूबसूरत। उन सहाबी ने सोचा मैं यहीं ठहर जाऊं, कितनी अच्छी जगह है, यहीं मकान बना लेता हूं और यहीं कयाम कर लेता हूं। लेकिन अल्लाह के नबी से पूछे बगैर नहीं करूंगा। और जब अल्लाह के नबी से पूछा तो अल्लाह के नबी ने कहा ऐसा कभी ना करना, क्योंकि अल्लाह के रास्ते का एक सुबह या एक शाम अपने घर पर 70 साल नफिल इबादतों से अफजल है। इसके लिए मेरी बहन अल्लाह के रास्ते में निकलने की नियतें करना,
अभी माशाअल्लाह निजामुद्दीन की कारगुजारी, रोजाना 100-125 जमातें मस्तूरात की चिल्ले की रोजाना आ रही। 500-600 मस्तूरात रोजाना होती है पूरी दुनिया में और पूरे हिंदुस्तान में माशाअल्लाह जमातें फैली हुई। अभी हमारे अहमदाबाद में मेवात की मस्तूरात की जमात आई हुई। एक जमात आती है, दूसरी चली जाती, दूसरी आती है, तीसरी चली जाती, एक के बाद एक जमातों पर जमातें आ रही है। लोग अल्लाह के रास्ते में निकल रहे हैं, हरकत कर रहे हैं, और हरकत की बरकत है कि घरों में दीन आ रहा, बस्तियों में दीन आ रहा, लोग बेपर्दगी को छोड़ रहे हैं, सही जिंदगियां गुजार रहे हैं। ये बात अलग है कि अक्सरियत बेदीनी पर है, क्या करें, लेकिन हमारे बस में जितना है उतना हम करें। हम जितने को समझा सकते हैं उतनों को समझाएं, क्योंकि ये भी हमारी आपकी जिम्मेदारी है। मैं और आप हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती है, इस नाते हमारी जिम्मेदारी है कि अपनी जात से भी दीनदार बनना और कयामत तक आने वाले हर इंसान को, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो, अल्लाह के दीन पर चलने की दावत देना। घर में आने वाली हर बहन को दावत दे, पड़ोस में जाए पड़ोसन को दावत दे, शादी ब्याह में जाए वहां मुसलमान औरतें मिले उनको दावत दे। हर हफ्ते की तालीम में एक एक नई नई बहन को तैयार करके लावें, ताकि हमारे तालीम का हल्का भी बढ़े, हमारी मेहनत के जरिए से लोगों की जिंदगियों में दीन आए। ये काम हमारे जिम्मे है। मर्द काम करेंगे मर्दों में, औरतें काम करेगी औरतों में। सुनो, मर्द औरतों में गश्त करने नहीं जाएंगे, मर्द औरतों में मुलाकात करने नहीं जाएंगे, वो तो औरतें औरतों में मेहनत करेंगी, औरतें औरतों को दावत देगी, औरतें औरत को दीन समझाएगी। इसके लिए मेरी बहनों, इस जमाने में दावत वाला मुबारक काम है। इसके लिए हम सब नियतें करें इंशाअल्लाह कि अल्लाह के रास्ते में निकलना है। जिन बहनों के 3 दिन नहीं लगे वो 3 दिन लगा लें, जिन बहनों के 3 दिन 3 मरतबा लग गए वो अशरे की नियत कर लें, जो अशरे में है वो चिल्ले की नियत कर लें। अभी माशाअल्लाह दिवाली का वेकेशन सामने है, अगर हम थोड़ी हिम्मत कर लें 10-10 दिन की जमातें बन जाए, अपने बच्चों को, अपने क्या कहते हैं भाई के वहां, है ना, अपनी ननन के वहां या कोई रिश्तेदार के वहां छुट्टियों में रख सकती हैं। छुट्टियों में स्कूलें बंद होती हैं, मदरसे बंद होते हैं, बच्चे वैकेशन करने जाते ही हैं, तो बच्चों को वैकेशन पर भेजकर अपने शौहर को लेकर अल्लाह के रास्ते में निकले। कम से कम 10 दिन लगा